विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। देखते देखते हमने योग वशिष्ठ का 5वां सीजन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको याद होगा तो इस 5वें सीजन में हमने काफी सारी कहानियां देखी, जिसमें सबसे शुरुआत में साबर नाम का जो दानव राजा था उसकी कहानी हम देख रहे थे। उसने 3 दैत्यों को उत्पन्न किया था जिनका नाम था भीम, भास और कट। ये 3 दैत्यों को उसने उत्पन्न किया जिनमें अहंकार कुछ भी शेष नहीं था। उसके पहले के जो दैत्य थे वो अहंकार के वजह से मारे गए थे। इन 3 दैत्यों का क्या हुआ वो हमने कहानी में देखा। उनको मारना कैसे बहुत ही कठिन था क्योंकि उनमें कोई अज्ञान नहीं था, ये भी हमने देखा। उनको मारने के लिए स्वयं विष्णु जी को आना पड़ा और उनको मुक्ति दिलानी पड़ी। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान से परिपूर्ण थे। वैसे ही 5वें सीजन में हमने और एक बहुत सुंदर उपाख्यान देखा, वो था कदम्ब ऋषि का, दाशूर कदम्ब ऋषि का। कदम के पेड़ पर जाकर उन्होंने साधना की थी और आत्मज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उनको दाशूर कदम्ब ऋषि कह रहे थे। वो हमने देखा कि बचपन में ही उनके जब माता पिता गुजर गए, वह शोक कर रहे थे, तो वन देवताओं ने उनको कहा कि शोक करना फिजूल है, अगर कुछ करना चाहते हो तो आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। और कैसे दाशूर कदम्ब ऋषि ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की, न सिर्फ प्राप्ति की, उसके बाद उनके आशीर्वाद से एक जो वन देवी थी उसको पुत्र की भी प्राप्ति हुई और उस पुत्र को भी उन्होंने आत्मज्ञान प्रदान किया था। तो दाशूर कदम्ब की ऋषि की कहानी हमने इस 5वें सीजन में देखी और उसके साथ ही बहुत ही सुंदर राजा जनक की भी कहानी हमने इस 5वें सीजन में देखी। राजा जनक के कान पर वो जब बगीचे में घूम रहे थे तो ऋषि मुनियों के कुछ सुंदर विचार पड़े और उन विचारों के साथ मनन करते करते, आत्मचिंतन करते करते राजा जनक कैसे आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंच गए, ये हमने 5वें सीजन में देखा। उसके साथ साथ ही वशिष्ठ महामुनि हर कहानियों के साथ, हर ये सारे तत्व ज्ञान के साथ राजा राम को यह समझा रहे थे कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से हमने 5वां सीजन यहां पे कंप्लीट कर लिया। जल्दी ही अपना 6ठा सीजन आने वाला है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।